मैं समझता हूँ कि अच्छे प्रशासन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण दायित्व है आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाना। कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के द्वारा उनके कल्याण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट की होती है। जितनी भी योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की हों या जम्मू कश्मीर प्रशासन की हों या अनंतनाग के डीसी साहब के दफ्तर में हों, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, मैं समझता हूं कि उसका लक्ष्य एक ही होता है कि योजनाएं उन वर्गों तक पहुँचें जो सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और इन योजनाओं के कारण आवाम के जीवन में बदलाव आ सके। मैं अगर कलाकार की बात करूं, आर्टिजन की बात करूं, तो मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के समाज का वो मुख्य रूप से दर्पण है। उसके कंधों पर सिर्फ आजीविका का बोझ नहीं होता, बल्कि संस्कृति और परंपरा के मूल तत्वों को भी जीवित रखने की जिम्मेदारी होती है। 2014 के बाद इस देश में एक बड़ा बदलाव आया और केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया और उसका असर देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ा और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ रहा है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ साथ देश भर में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक कलाओं ने विश्व के हस्तशिल्प बाजार में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी, लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों परिवार जो समाज के कमजोर वर्गों, गरीब वर्गों से आते थे, ऐसी योजनाओं का रास्ता देख रहे थे जो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। आज जिस मार्तंड चेन स्टिच एवं क्रूल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है, मैं मानता हूं कि वह उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भी कोई पश्मीना की बात कहीं करता है तो कश्मीर की तस्वीर उभरती है। सिल्क के मामले में हम थोड़ा पिछड़ गए हैं। ऐतिहासिक विरासत के बावजूद मार्केट में पूरी तरह से अपनी प्रभावी उपस्थिति हम नहीं दर्ज करा पाए, लेकिन आज भी हमारी प्राथमिकता है कि मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन हो, इनोवेशन हो और कश्मीर फिर से एक बार सिल्क के लिए भी पूरे देश और दुनिया में जाना जाए। इसकी कोशिश हम आने वाले दिनों में करने वाले। मित्रों, पहले आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के द्वारा हस्तशिल्प के कलाकारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, यही लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट थी, उसे बढ़ाकर हमने 2 लाख रुपए कर दिया है। और अंत में 2 पंक्तियां कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।